डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को समझने से पहले हम इसके कुछ हिंदी टर्म्स हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, उसको क्लियर करते हैं। डिफ्यूजन को हम हिंदी में विसरण कहते हैं और इसको प्रसरण भी कहते हैं। पर आप सोच रहे होंगे ऑस्मोसिस को परासरण कहते हैं। हाँ, ऑस्मोसिस को परासरण कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। और डिफ्यूजन को विसरण या प्रसरण भी कह सकते हैं। दोनों में अंतर है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम लोग समझते हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन क्या होता है, यहाँ थ्योरी लिखा हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं बताते चलता हूँ। किसी भी ठोस हो या द्रव हो या गैस, जो अणु होते हैं और जो आयंस होते हैं, उनमें एक प्रवृत्ति होती है कि वे क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। वे अपने अधिक सांद्रता से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, है ना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी कमरे में एक परफ्यूम की शीशी ढक्कन खोल कर रख दी जाए, तो क्या होगा, कुछ समय बाद पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाएगी, है ना। तो ये क्या होगा, शीशी के अंदर तो उसका कंसंट्रेशन हाई है, पर बाहर क्या है, कंसंट्रेशन लो है, इसलिए वह बाहर की ओर क्या होगा, डिफ्यूज होगा और फैल जाएगा। जैसे कि हम गैस सिलेंडर की बात करें जिससे खाना बनाते हैं, तो गैस टंकी से गैस कैसे निकलता है, हम रेगुलेटर ओपन करते हैं, खोलते हैं और गैस निकलना शुरू होता है पाइप में, है ना। कि हम ना कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी लगाते हैं, ना ही उसमें पंप करते हैं, फिर भी गैस निकलती है। यह क्या है, डिफ्यूजन है। इसको एक डायग्राम से देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ कुछ पदार्थ हैं जिनका कंसंट्रेशन इस वाले रीजन में हाई है और इधर कम है, एक चैम्बर है। तो इस चैम्बर के अन्य भाग में भी ये क्या करेंगे, अन्य भाग की ओर ये विसरण करेंगे, क्योंकि इनका नेचर ही होता है कि ये अपने लो कंसंट्रेशन की ओर गति करते हैं। तो यहाँ देखो ये फैलने शुरू हो गए, यहाँ विस्तृत होने शुरू हो गए। और इस वाले चैम्बर में देखो कि पूरे चैम्बर में ये फैल चुके हैं समान रूप से, है ना। तो यही विसरण है। इसमें एक प्रयोग किया गया था, तो एक्सपेरिमेंट क्या है देखते हैं। एक कॉपर सल्फेट लिया गया, एक बीकर लिया गया और बीकर में वाटर भर दिया गया और उसमें एक कॉपर सल्फेट रख दिया गया, है ना। मान लो यहाँ एक कॉपर सल्फेट रखा है, तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन हाई है, तो क्या होगा, यहाँ नीला दिखाई देगा, एकदम गहरा नीला। फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे देखा गया कि गहरा नीला से थोड़ा हल्का नीला हुआ और इतने रीजन में जो नीला दिखाई दे रहा था वो अब बड़े रीजन में दिखाई देने लगा, इतने में। उसके बाद में कुछ समय बाद देखा गया कि पूरे वाटर का रंग नीला हो गया समान रूप से। तो ये किस कारण से हुआ, ये विसरण के कारण से हुआ, क्योंकि आयंस में ये प्रवृत्ति होती है कि वे अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो प्लांट वाटर रिलेशन में ही हम क्या पढ़ते हैं, डिफ्यूजन पढ़ते हैं। तो उसमें कैसे होता है, पत्ती और इन्वायरमेंट के बीच कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान भी किससे होता है, डिफ्यूजन से होता है। कैसे, प्रकाश संश्लेषण में पत्ती के अंदर क्या बनता है, लिप के अंदर क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनता है और ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अंदर ज़्यादा होता है तो वह अपने हाई कंसंट्रेशन में होता है। तो लो कंसंट्रेशन कहाँ होता है, इन्वायरमेंट में, तो वह बाहर की ओर क्या होता है, विसरण करता है, डिफ्यूज होता है। और बाहर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। क्यों होता है, उस लिप की तुलना में तो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि लिप में तो ऑक्सीजन बन रहे हैं, तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अंदर डिफ्यूज होता है।